तुम्हें पता है अरिजीत सिंह ने अपने गाने केसरिया से कितने पैसे कमाए थे? क्या होगा अगर मैं कहूँ 1 भी रुपए नहीं। और ऐसा सिर्फ अरिजीत सिंह के साथ नहीं है, लगभग सारे के सारे इंडियन आर्टिस्ट के साथ है जो कि म्यूज़िक के फील्ड में है। तो आखिर ये लोग पैसे कमाते कैसे हैं और इनका गुजारा हो कैसा रहा है इस इंडस्ट्री में, और ऐसा क्यों हो रहा है इन आर्टिस्ट के साथ, आज की इस वाली वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरी आमदनी जो सबसे ज़्यादा थी मेरे कॉन्सर्ट से थी हमेशा। मैं थोड़ा स्मार्ट पढ़ा लिखा आर्टिस्ट हूँ तो मेरे को मिलती है भैया आई डोंट बिलोंग टू म्यूजिक कंपनी। Singers don't get paid to sing. जो उनके आर्टिस्ट हैं उनको वो गाना गवाएंगे, उनके शो से वो पैसे कमाएंगे। इट्स अ बिजनेस थिंग। आप सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े आर्टिस्ट नहीं होते हैं, बल्कि लेबल्स होते हैं जिनके लिए आर्टिस्ट काम करते हैं। जैसे कि टी सीरीज़ हो गया जिसके पास 30% मार्केट का होल्ड है, एंड सोनी म्यूजिक जिसके पास 20% मार्केट का होल्ड है। और इन लेबल्स के जो भी स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज़ एंड लाइसेंस होते हैं उनसे 0% शेयर जाता है इनके आर्टिस्ट्स को, यानी कि उन्हें 0 सैलरी दी जाती है इन लेबल्स की तरफ से। उसके बाद अगर बॉलीवुड में कोई भी गाने को गाया जा रहा है तो उसके लिए लगभग 10 से 12 सिंगर्स पे ये ट्राई किया जाता है कि किसके आवाज़ के साथ वो गाना परफेक्टली मैच कर रहा है, और उस सिंगर को लास्ट में चूज़ किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, और उसके साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जा करके म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये लोग ऐसे लेबल्स के पास जाते ही क्यों है? तो इनकी मजबूरी होती है जिस वजह से इन्हें इन लेबल्स के साथ काम करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज इनके पास ज़्यादा फेम होता है इन लेबल्स के पास, और जितने बड़े लेबल के साथ ये लोग गाना प्रोड्यूस करेंगे उनका गाना उतना ही ज़्यादा हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके लिए 2012 में एक एक्ट तो आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अब से सारे के सारे लेबल्स को अपने हिस्से के कुछ रॉयल्टी के परसेंटेज के शेयर को शेयर करना पड़ेगा इन आर्टिस्ट के साथ, लेकिन कोई भी लेबल इस बात को मानती नहीं है, और आज भी किसी को भी एग्जैक्टली प्रॉपर शेयर नहीं दिया जाता है म्यूज़िक के प्रोडक्शन और उसके प्रॉफिट का। और भले ही ये इलीगल होता है फिर भी आर्टिस्ट इनके साथ काम करते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने इसका रीज़न तुम्हें पहले बताया। और ये मैं नहीं कह रहा है, बड़े बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज़ भी इस बात को कहते हैं। जैसे सोनू निगम ने भी इस बात को बहुत बार कहा है अपने कॉन्सर्ट्स एंड क्लिप्स में। इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहता है। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो? भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई। सबसे पहले तो अगर किसी भी आर्टिस्ट को अपना सॉन्ग प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए उसे लेबल के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है सिंगल डील रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि लेबल के साथ मिलकर के आर्टिस्ट सिर्फ एक गाना लॉन्च करता है या फिर एक एल्बम लॉन्च करता है। फिर उसकी सेल्स देखी जाती है कि वो अच्छा चल पाता है मार्केट में या फिर नहीं चल पाता। अगर वो अच्छा चल पाता है तो उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है आर्टिस्ट को, एंड अगर वो नहीं चल पाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे कैंसिल हो जाता है और आर्टिस्ट को उससे 0% प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन डील, जिसमें कि आर्टिस्ट और लेबल साथ मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो वो आर्टिस्ट के साथ मिलकर के गाना बनाते हैं, गाना शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग का सारा खर्चा यहाँ पे प्रोडक्शन खुद उठाता है, यानी कि लेबल खुद उठाता है। एंड बाद में उस सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आर्टिस्ट को दे दिया जाता है, और आर्टिस्ट उसे ही खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जब इसका रेवेन्यू आता है तो लेबल सबसे पहले तो इस रेवेन्यू से अपना प्रोडक्शन कॉस्ट वापस ले लेती है, एंड देन इसका 50% प्रॉफिट रख लेती है, और बचा हुआ 50% प्रॉफिट आर्टिस्ट को चला जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लेबल को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उसे अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी वापस मिल गया जो कि उसने इन्वेस्ट किया था, और साथ ही साथ प्रॉफिट का 50% शेयर भी मिल गया। नंबर 3 होता है मल्टी राइट डील, इसमें कि आर्टिस्ट और लेबल दोनों के साथ में थोड़ा सा लॉन्ग रन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें कि लेबल्स जो है सारा का सारा खर्चा उठाती है उस आर्टिस्ट का, चाहे वो रहने का हो, खाने का हो, रिकॉर्डिंग का हो, म्यूज़िक वीडियो में जो भी चीज़ें यूज़ होती है, जिसमें भी खर्चा आ रहा है, सारी चीज़ें का पैसा यहाँ पे लेबल पे करती है। और ये तब तक किया जाता है जब तक कि वो आर्टिस्ट फेमस ना हो जाए, और जब वो एक बार फेमस हो जाता है तो उसके रेवेन्यू का लगभग सारा पैसा वो लेबल ही ले जाती है, और आर्टिस्ट को यहाँ पे लगभग 10 से 15% का प्रॉफिट दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है उस आर्टिस्ट के करंट पॉपुलैरिटी के ऊपर कि वो कितना फेमस हो पाया। सबसे लास्ट में होता है यहाँ पे 4th नंबर पे 50-50 डील। नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ हाफ किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ और सिर्फ बड़े
आर्टिस्ट के साथ साइन किया जाता है, जहाँ पे आर्टिस्ट अपना 50% इन्वेस्ट करता है एंड लेबल्स भी इन्वेस्टमेंट में अपना 50% पैसा डालती है एंड जब प्रॉफिट निकल के आता है उसको भी ये लोग इक्वली डिवाइड करके रख लेते हैं। लेकिन ये मैंने बताया कि मोस्टली बड़े आर्टिस्ट के साथ ही साइन होता है, जैसे तुमने टी सीरीज़ और अरिजीत सिंह के बीच में देखा होगा। यार ये तो हो गया सॉन्ग्स को बनाने की बात, लेकिन अब सॉन्ग्स मोनेटाइज कैसे होते हैं, यानी कि इनसे रेवेन्यू आने कैसे पाता है, उस चीज़ को जान लेते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए यूज़ होता है सेल्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। जैसे सेल्स पे तुम्हारे iTunes स्टोर आते हैं, बीटपोर्ट आता है, अमेजॉन म्यूजिक आता है, जो कि सेल्स का लगभग 30 to 35% शेयर रख लेते हैं और बाकी आर्टिस्ट को दे देते हैं। और जो भी स्ट्रीमिंग साइट्स होती है, जैसे कि तुम्हारे पास जियो सावन हो गया, विंक म्यूजिक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, यहाँ पे पर प्ले के कुछ रॉयल्टीज़ दिए जाते हैं, वो भी आर्टिस्ट को ही मिलती है। पहले ये नहीं होता था लेकिन अब होने लग गया है। अगर सबसे बड़ा सोर्स बात करूँ उनके अर्निंग का, तो वो आज भी कॉन्सर्ट्स ही है। यानी कि अगर मैं डेटा की बात करूँ तो जैसे अभी दिलुमिनाटी शो हुआ था, जो कि दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट है, उसने वर्ल्ड वाइड 544 करोड़ रुपए कमाए और इंडिया में 200 करोड़ रुपए कमाए। अब ये 13 शहरों में हुआ था इंडिया में, तो अगर मैं 200 को 13 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे पर शो लगभग दिलजीत ने यहाँ पे 15.5 करोड़ रुपए कमाए, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये तो बहुत कम ही है, अगर मैं यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग के कॉस्ट को ऐड कर दूँ, जो कि टी शर्ट, हुडीज, गुडीज, की चेन्स वगैरह बिकते हैं कॉन्सर्ट्स के बाहर, उनके कॉस्ट तो अलग से यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है। लेकिन ये तो उनकी बात हो गई जो कि इन लेबल्स के साथ जुड़ते हैं आर्टिस्ट। अब कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी है जो कि इन लेबल्स के साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते और ये लोग खुद से इंडिपेंडेंटली अपने गाने बनाते हैं और इसे अपलोड करते हैं यूट्यूब पे एंड अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, स्पॉटिफाई वगैरह पे। इन्हें हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कहते हैं, यानी कि इंडी आर्टिस्ट कहते हैं, इंडी सिंगर्स कहते हैं। और इंडिया में तो ये बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, जैसे कि तुमने सुना होगा अनुव जैन के बारे में, जो कि बहुत अच्छे गाने गाते हैं, जो तुम मेरे हो, हुस्न। उसके बाद द लोकल ट्रेन जो बैंड है, उसने अभी गाने गाए थे छूलू, आओगे तुम कभी, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा फेमस। देन प्रतीक कुल्हाड़, जिन्होंने CO2 गाना गाया एंड अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था ये गाना। और आजकल तो बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया है इनके लिए, जैसे कि स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लगभग 0.3 रुपीज़ पे करते हैं हर एक प्ले के लिए इनकी स्ट्रीमिंग साइट पे। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था केसरिया का, तो अगर हम लोग बात करें, केसरिया ने अभी तक लगभग 15 करोड़ रुपए कमा लिए हो गए सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम हो करके। और ये इंडिया का मोस्ट अर्निंग सॉन्ग भी है मेरे ख्याल से। तो हाँ, अरिजीत सिंह को केसरिया गाने के लिए भले ही कुछ पैसे नहीं मिले, लेकिन हाँ आजकल के समय में इंडी सिंगर्स और बाकी के नॉर्मल सिंगर्स भी बहुत अच्छा कमा पा रहे हैं। और इनफैक्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है। और मैं खुद थोड़ा बहुत म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे म्यूज़िक पसंद है, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता हूँ, तो यस मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। थैंक यू। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो तुम इस चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि ये वाली वीडियो आ रही है, इसमें मैंने इंडियन स्ट्रीमर्स के बारे में बात किया था, तो तुम इसे भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो है। इसमें मैंने मेहनत की थी लेकिन व्यूज़ नहीं आए, तो यार इसे चेकआउट कर लो जा करके। मैं इसी वाली वीडियो में मिलता हूँ तुम्हें।